मैं उषा किरण, हिंदी प्रवक्ता, आपके सामने बच्चों आपके सामने आप हिंदी के संस्कृत खंड में सम्मिलित हिमालय पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आप सबने हिमालय का नाम अवश्य ही सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। आप जानते होंगे कि हिमालय क्या है। हिमालय के क्या नाम है, आपको इसके विषय में पता होगा। अन्य क्या नाम है, क्या विशेषण है इसके, जैसे बताती हूँ मैं आपको। हिमगिरी, बर्फ का घर और हिमालय। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हिमालय अर्थात हिम प्लस आल्य। हिम मीन्स बर्फ, आल्य मीन्स घर, बर्फ का घर। तो ऐसे ये हुआ बर्फ का घर। तो बच्चों, आप अब मैं पाठ शुरू करते हैं। आप भी अपनी सब पुस्तकें खोल लीजिए, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के लिए आपके सामने पुस्तक का होना अनिवार्य है। यदि आपके सामने पुस्तक नहीं होगी तो आपको अनुवाद जो है ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं पाठ। भारतदेशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जने। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगते सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। अतएव लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्यो उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमे आच्छित्तानि तिष्ठन्ति। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि अपि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरीशंकर पर्वतानि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृत्य भारतीय प्रदेशा सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालय अस्य प्रान्तरे तिष्ठति। बच्चों, मैंने ये एक अवतरण पढ़ा। इस अवतरण में कुछ कठिन शब्द आए हैं। जब तक हम उन कठिन शब्द का अर्थ नहीं पता करेंगे, तब तक हमें आगे उनकी सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे नामना अभिधीयते, इसका मीन्स हुआ नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। अगला शब्द है जनेही। जनेही पर विसर्ग है। इसका अर्थ हुआ लोगों द्वारा। फिर आते हैं महोच्चानी। महोच्चानी अर्थात बहुत ऊंची। और फिर है शिखराणी। चोटियां। आदित्यकायाम। तलहटी में। बच्चों, इसमें जो है संधि आई है दो, लेकिन उसको संधि है महोच्चानी संधि थी, तो महा प्लस उच्चानी। गुण संधि हुई। एक सदैव है, सदा प्लस एव।
आ प्लस ए बराबर आई, संधि होती है वृद्धि। अब इनकी सहायता से हम पढ़ेंगे इसका अनुवाद। अब ध्यान से देखेंगे जरा। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिपर्वतराज हिमालय इति नामना अभिधीयते जने। भारत देश के अत्यधिक विशाल उत्तर सीमा में स्थित पर्वतराज हिमालय को लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगते सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य महोच्चानि, अस्य माने इसकी, महोच्चानि माने बहुत ऊंची, शिखराणि माने चोटियाँ, इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ, जगते मीन्स संसार में, जगते में सप्तमी भक्ति है और चिन्ह में संसार में सर्वान् अपि पर्वतान् जयन्ति, सभी पर्वतों को जीतती है, अर्थात इसकी चोटी संसार में सबसे ऊंची है। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव इमे आच्छितानि तिष्ठन्ति। अस्य उन्नतानि, इसकी अश्व पर इसकी, उन्नतानि माने ऊंची, इसकी ऊंचे शिखर सदैव, हिमे आच्छितानि, हिमे माने बर्फ से, आच्छितानि माने ढके रहते हैं, आच्छितानि मीन्स ढकना, इसके ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरी अपि च नाम सुप्रसिद्धम। जैसे मैंने पहले बताया था आपसे कि हिमालय के अनेक नाम है, तो यहाँ पर हिमगिरी नाम दिया गया, अतएव इसका हिमालय हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर पर्वतिनी अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर पर्वतिनी मीन्स आदि, आदि इसकी चोटी संसार में सबसे ऊंची है। अस्य अधित्यकायाम त्रिविस्तप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्य भारतीय प्रदेश सन्ति। तो अस्य अधित्यकायाम, इसकी घाटी में, तलहटी में, भूभाग में, त्रिविस्तप मीन्स तिब्बत और नेपाल, नेपाल मीन्स नेपाल, तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है, और कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्य मीन्स आदि, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य प्रत्यो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्ते तिष्ठति। उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत का यह पर्वतीय भाग भी हिमालय के प्रांत में ही है। बच्ची पहला अवतरण था इसका, ऐसे खत्म हुआ। इसको लिखेंगे आप जब हम, तो कैसे लिखेंगे, संकेत डालेंगे यहाँ से, संकेत में हम डालते हैं अवतरण का पहला शब्द और फिर लास्ट का शब्द। भारत देशस्य, इसके बाद आएगा फिर लास्ट शब्द है तिष्ठति। ये संकेत डाला, संकेत डालने के बाद हम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ में, संदर्भ में क्या लिखते हैं, पाठ का नाम, अपनी पुस्तक का नाम, प्रस्तुत क्योंकि गद्य में है तो उनके गद्य अवतरण या पंक्तियां, प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में सम्मिलित हिमालय पाठ से लिया गया है। इसके बाद बच्चों लिखते हैं हिंदी अनुवाद। संस्कृत में
हिंदी अनुवाद या हिंदी अर्थ लिखते हैं, व्याख्या नहीं लिखते। यदि व्याख्या लिखेंगे तो हमारा अनुवाद जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं हम हिंदी अनुवाद। अब इसके पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। अयम पर्वतराजे है भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित है तत् प्रहरी शत्रुवे सर्वतम रक्षति हिमालय देव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्य शतदू विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी पर्वत्य नदस्य समस्ताम अपि उत्तर भारत भुवम स्वकीय तीर्थोदके न केवल पुनंती अपितु इमाम शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। इसमें भी कुछ शब्द कठिन आए हैं, सामने लिख रही हूँ मैं उनको। प्रहरी, प्रहरी दो शब्द हैं, प्रहरी प्लस ईव। प्रहरी मीन्स पहरेदार, ईव माने समान। तीर्थ दो के अब इनके सहयोग से बढ़ेंगे आगे। देखिए, अयम पर्वतराजे भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित तत् प्रहरी शत्रुभे सर्वतम रक्षति। अयम माने यह है पर्वतराज भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के उत्तर सीमनी में, उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी पहरेदार के समान शत्रुभे शत्रुओं से सर्वतम माने निरंतर रक्षति में रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्गम्य, समुद्गम्य मीन्स निकलकर, समुद्गम्य हिमालय देव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्य शतदु विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी पर्वत्य नदस्य समस्ताम अपि उत्तर भारत भुवम स्वकीय तीर्थोदके न केवलम पुनंती अपितु इमाम शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। तो क्या अर्थ है देखिए इसका अब, कि यह पर्वतों का राजा भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित पहरेदार के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। जैसे सीमा पर हमारे पहरेदार रक्षा करते हैं, उसी प्रकार यह जो हिमालय है यह पहरेदार के समान वहाँ हमारी रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्गम्य, हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि महानदी सतलुज विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि नदियाँ समस्तम उत्तर भारतम, समस्त उत्तर भारत को स्वकीय मीन्स अपने तीर्थोदके में लिखा हुआ है पवित्र, अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती है बल्कि इसको हरा भरा भी करती है। अर्थात ये सारी नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकल के ये सारी नदियाँ अपने जल से उत्तर भारत की जमीन को, धरती को सींचती हैं। अगला पैराग्राफ, अस्यो प्रत्येकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयः तरवरश्च तिष्ठन्ति। बच्चों संस्कृत में हमेशा शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, संधि करके पढ़ते हैं। संधि करके पढ़ते हैं तभी उसका अर्थ सही निकलता है, संधि करके नहीं पढ़ते यदि उसका अर्थ निकलने में मुश्किल होती है। तो वनस्पति तरवरश्च, वनस्पति और पेड़, चैमिस ओर, इमा औषधे जनान आमेभ्यो रक्षन्ति तरवरश्च। अब ये देखो चार शब्द में लगे हुए हैं, आसन्य आदि ग्रह उपकरण निर्माणार्थ। चार शब्दों को जोड़कर एक से बना हुआ है, इसकी संधि विच्छेद कर देंगे हम तो क्या बन गया, आसन में कुर्सी आदि गृह उपकरण, घर के उपकरण और निर्माणार्थ में निर्माण के लिए प्रयोजनते। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्र में समुद्र तथा मेघमाला अवरुद्ध वर्षरायता
प्रत्यति। इसमें भी कुछ कठिन शब्द हैं तो उनको देखेंगे आप। आम्य भयो मीन्स रोगों से, रोगों से, यत्र जहां, तरवर मीन्स पेड़, और प्रयुजनते मीन्स प्रयोग होते हैं। वर्षतौ वर्षा ऋतु, और एक है समुद्र माने उठने वाले, तो देखिए इसका अर्थ अश्व उपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते। इसकी उपत्यकासु मीन्स घाटी, इसकी घाटी में सुदीर्घा मीन्स विशाल, विशाल वनराज विराजमान है, अर्थात हरे भरे वृक्ष वहाँ पर हैं। यत्र विविधा, जहाँ पर विविधा माने अनेक प्रकार के, औषधयो मीन्स औषधि, वनस्पति और पेड़ हैं। इमा औषधे जनान आम्येव रक्षन्ति। इमा माने ये, औषधि माने औषधि दवाई, ये दवाइयाँ लोगों की आम्येव रक्षन्ति, आम्येव मीन्स रोगों से, बीमारी से रक्षा करती है। तरवरश्च आसन आदि घरों उपकरण निर्माणार्थ, और पेड़ कुर्सी आदि घर के निर्माण, घर में प्रयोग होने वाले फर्नीचर, कुर्सी मेज स्टूल आदि के निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं, क्योंकि ये सामान जो है लकड़ी से बनता है। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रे भय समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षनायता प्रकृति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाले मेघमाला मैंने बादलों का समूह, बादलों के समूह का अवरुद्ध मीन्स रोक कर वर्षनायता प्रकृति, वर्षा के लिए उन्हें प्रेरित करती है। अब वर्षा में विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति कौन सी है ये आपको तब बता पाएंगे आप यदि आपको कालचिन्ह याद होंगे, आपको रूप याद होंगे। उसके लिए रूप याद करने बहुत जरूरी है। बताती हूँ मैं आपको, वर्षनाएं में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। इसमें भी कुछ शब्द हैं। अगला देखिए, अश्व उपत्यकायाम विद्यमान कश्मीरो देश स्वेकियाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थित है किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध आसीत्। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयताया केषां मनो ने हरति। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल पर्वतिनी नगराणि देशस्य संपन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादिव आकर्षयन्ति। एभ्यो अपि पूर्वे अस्मिन् भागे एव स्थिते रमणीयतम प्रदेशे कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। इस अवतरण में भी जो है बच्चों शब्द आए हैं, कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके पता हो आपको अर्थ, तभी आप आगे चलेंगे।
स्वेत्यागी मीन्स अपनी, सुषमा भी, सुंदरता, रमणीयता मीन्स सुंदरता से, एभ्यो अपि, इनके भी, पढ़ते पाठ ध्यान दीजिए अपनी। अस्योपत्यकायां विद्यमान कश्मीरो देशे स्वेकियाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अब क्या अर्थ देखिए, अस्यो उपत्यकायाम, उपत्यकायाम में घाटी, इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश स्वेकियाभि माने अपनी, सुषमाभि माने सुंदरता, अपनी सुंदरता से भूस्वर्ग अर्थात पृथ्वी का स्वर्ग, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं, भूस्वर्ग के नाम से, लोके माने संसार, लोके में विभक्ति लगी हुई है सप्तमी चिन्ह में, तो क्या हुआ, संसार में भूस्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयतां केषां मनोने हरति। अद्यापि, अद्यापि में संधि है, क्या हो जाएगी, अद्य प्लस अपि। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयतां केषां मनोने हरति। तो क्या हुआ, इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता से पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में जाना जाता है। और इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आसित बने था। अद्यापि मैंने आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयतां केषां मनोने हरति। आज भी कुल्लू घाटी नाम का यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसके मन को नहीं हरता, अर्थात अपनी सुंदरता से सभी को यह अपनी ओर आकर्षित करता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि दशस्य संपन्नान् जनान् ग्रीष्मऋतौ बलादिव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को, क्योंकि ये जो देश है ठंडे देश है, तो गर्मियों के दिनों में जो धनवान लोग होते हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो वही लिखा इसलिए कि संपन्न लोगों, संपन्न में धनवान, धनवान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में अपनी ओर घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता, भागे अवस्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। एभ्यो अपि, इसके भी पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश, सुंदर प्रदेश, कामरूपतया माने इच्छानुसार रूप धारण करना के कारण कामरूप के नाम से अभिधीयते मीन्स जाना जाता है।